जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में। देखिए, भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है कजरी तीज, जिसे नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस तीज को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं और सुहागिन महिलाएं भी अखंड सुहाग के लिए करती हैं। आइए जान लेते हैं इस तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि की किस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। सबसे पहले जो भी सामग्री इसमें लगती है सबको आपको एकत्रित कर लेना है। देखिए, पूजन सामग्री की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहां से देख सकते हैं। और इस पूजन में सबसे ज्यादा महत्व होता है नीम की टहनी की। ठीक है, तो नीम की टहनी आपको ले लेनी है। उसको किसी भी अनाज की सहायता से या फिर मिट्टी में गोबर मिला करके आप उसमें इस प्रकार से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिट्टी में गोबर मिला करके नीम की टहनी को विराजमान कर लिया है। अब हम इनकी पूजन करेंगे। ठीक है, और इस पूजा में जो है ना, तलई बना करके तले के किनारे पूजन की जाती है। तो तलई बनाने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी गहरा पात्र इस तरह का ले लेना है। आप चाहे तो गमले ले सकते हैं या फिर स्टील की जो बड़ी कटोरी हो या फिर गमला आदि जो होता है, परात आदि होता है, वो आप ले सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, कच्चा दूध से पहले थोड़ा सा भर लेना है। अब इसमें हम गंगा जल मिश्रित करके थोड़ा सा जल से हम पूरा ऊपर तक इस तलई को भर लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमें एक कृत्रिम तालाब यानी तलई तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने तलई तैयार कर लिया, क्योंकि इसी में हमें अपने जो भी सुहाग सामग्री वगैरह उसके प्रतिबिंब देखना होता है। अब देखिए, इस पूजन में माता पार्वती जी की पूजन की जाती है। तो हमें पार्वती जो जो हमने मिट्टी से बनाई थी ना, उनको यहाँ पर विराजमान कर लेना है। तो हमने यहाँ पे पार्वती माता को भी विराजमान कर लिया है। अब हमें जल के छींटे लगा करके जो है ना, सभी चीजों को शुद्धिकरण कर लेनी है, आचमन कर लेनी है। तो यहाँ पर हम पार्वती माता को, जो तलई हमने बनाई है, जो हमने पाटा बिछाया है, उन सबको, नीम के टहनी को, सबको हमें जल से छींटे लगा करके शुद्धिकरण कर लेना है। अब हमें जो तलई है ना, उसके ऊपर इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करना है कि जो भी चीजें हम, उसका प्रतिबिंब जो है ना, वो तालाब के अंदर, यानी कि जो हमने यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाया उसमें नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देसी घी का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो, आप जरूर से जो भी प्रज्वलित कर सकते हो। तो यहाँ हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे और दीपक जब जलाते समय, प्रज्वलित करते समय भी हमें आह्वान करना है कि जो भी हम पूजन कर रहे हैं ना, वो पूजन मेरी निर्विघ्न पूरी हो जाए। अपना नाम, गोत्र जो भी है, जहाँ जिस स्थान से भी आप पूजन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मन ही मन बोल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो तलई बनाई है ना, उनको टीक लेना है। पहले हम नीम की टहनी को टीका लगाएंगे, उसके बाद जो तलई है उसमें हमें किससे करना है, देखिए, हल्दी का विशेष महत्व होता है। हल्दी और रोली से हमें तलई के चारों और जो है ना, तिलक लगा लेनी है। तो इस तरह से हम तिलक लगा लेंगे। आप 13 टिक्की लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने सब तिलक वगैरह लगा दिया है। अब हमें दीवार पर जो है ना 13-13 टिक्कियां लगानी है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट दीवार पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको दीवार खराब होने की चिंता है तो आप अलग से कागज होती है ना, पेपर के ऊपर भी टिक्की लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें स्वास्तिक बना लेनी है। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें तिलक लगाना है। देखिए, कोई भी शुभ चिन्ह बना करके उसके बाद ही पूजन की जाती है। तो यहाँ जब हमने स्वास्तिक बना लिया ना, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे झूला डालना है। ठीक है, तो झूला किस प्रकार से डालेंगे, आपको मौली धागा ले लेनी है और मौली धागा को आपको क्या करना है, मेहंदी की सहायता से, देखिए इस तरह से आपको मौली धागा ले लेना है और इधर मेहंदी लगा देना है। और मेहंदी की सहायता से ही हम जो है ना, मौली धागा को झूले के स्वरूप में चिपका देंगे। तो इस तरह से जो है ना, झूला बना लिया जाता है। देखिए, कजरी तीज या सातुड़ी तीज का व्रत जो है बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी होता है। तो आज के दिन गौ माता का विशेष रूप से पूजन की जाती है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने जो है झूला बना लिया है और गौ माता को भी हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। अगर देखिए आपके पास इस प्रकार की, जिसमें गौ माता के साथ में बछड़ा भी है, इस तरह की अगर कोई मूर्ति या फोटो है, तो आप उनको भी यहाँ पर विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन आप गौ माता की जाकर के सेवा भी कर सकते हैं, या अगर आपके घर पर गाय माता आ जाती है तो उनको रोटी आदि जरूर से आप खिलाएं। अब देखिए, जो ये सातुड़ी तीज है ना, इसमें सातु का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम 2 जगह सातु लेंगे। एक तो हमें बायना के लिए लेना और एक हम जो भोग प्रसाद लगाएंगे और बाद में इसी को खाकर हमें अपना व्रत खोलना होता है। तो यहाँ पर हमने सातु ले लिया है और गाय माता के लिए हमने आटे की यहाँ पिंडिया बनाई है। इसके ऊपर आप चाहें तो देखिए गुड़ रख सकते हैं, और नहीं तो देखिए गुड़ रखना बहुत ही अच्छा था। अगर कच्चा आटे का आप नहीं लगाने की आपकी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना, उस पर
मतलब पका करके रोटी जैसा बना करके वो उनका भी भोग गाय माता को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें कर लेनी है। अब देखिए जो हमने सातु बनाया है ना, इस सातु के ऊपर हमें क्या करना है, एक चांदी का सिक्का रखना है और उस सिक्के के ऊपर हमें एक सुपारी रख देनी है, ठीक है। तो बाद में क्योंकि इसी से हमें जो है ना सातु को जो है बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी को चढ़ा दिया है। अब हमें पुष्प समर्पित करनी है। तो जो भी पुष्प आपके पास है वो पुष्प आप समर्पित कर दे। देखिए मेरे पास लाल पुष्प था, वो मैंने माता पार्वती को समर्पित कर दिया है। साथ ही गौ माता को भी आपको जरूर से समर्पित कर देनी है। तो यहाँ पर हमने जो है सभी कुछ समर्पित कर दिया है। अब जो बेलपत्र आदि हमने चढ़ाए थे ना, लिए थे, उनको भी हमें यहाँ पर समर्पित कर देना। अगर बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना बेलपत्र के भी पूजन कर सकती हैं। अब हम सभी को यहाँ पे वस्त्र स्वरूप जो है ना कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो नीम की टहनी है उस पर भी कलावा हमें बांध देना है। गौ माता को हमें कलावा समर्पित कर देनी है। और देखिए जो माता पार्वती, हमने गौरा माता का स्वरूप लिया है, अगर आपके पास कोई चुनरी है तो आप वो भी समर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने गौरा माता को जो है चुनरी समर्पित कर दी है। अब यहाँ पर जो है ना हमें श्रृंगार सामग्री जो भी है वो गौरा माता को समर्पित करनी है। और अब हम दीवार पर जो हमने स्वास्तिक बनाया था वहाँ पर हमें जो है टिक्की लगानी है। तो देखिए 13 टिक्की इसमें लगाई जाती है। तो पहले 13 टिक्की हम रोली से लगाएंगे, उसके बाद 13 टिक्की हमें जो है ना मेहंदी से लगाना है। तो आप जब टिक्की लगा लें उसके बाद गौरा माता को भी मेहंदी जरूर से समर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें आप दीवार पर लगाएंगे वो गौरा माता को भी जरूर से आपको समर्पित करनी है। और देखिए ये पूजन जब भी आप करें तो पूरा 16 श्रृंगार करके करें, नथ वगैरह जरूर से पहने, चुंदरी जरूर से ओढ़े। तो यहाँ पर हमने पहले 13 टिक्की रोली से लगाई है। अब हमें 13 टिक्की मेहंदी से लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मेहंदी लेकर के आपको गिन करके 13 टिक्की मेहंदी से लगा देनी है। और जो आखिरी लाइन में हम टिक्की लगाएंगे ना, आखिरी 13 टिक्की, वो हमें लगानी है काजल से। तो काजल से जब हम टिक्की लगाएंगे ना तो आपको क्या करना है, अपनी, और देखिए जो टिक्की लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको नीमड़ी माता को भी समर्पित करनी है। और जो काजल से हम टिक्की लगाएंगे ना वो हम चिटकी उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली जो हमारी होती है ना, उससे हमें काजल की टिक्की लगानी होती है। तो यहाँ पर हम 13 टिक्की काजल से भी लगा देंगे और थोड़ी सी टिक्की मतलब काजल जो है हम गौरा माता को भी समर्पित कर देंगे, नीमड़ी माता को भी समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं हाथ में ले लेना है। इस पूजन में गेहूं का विशेष महत्व होता है। तो आपको गेहूं हाथ में लेकर के थोड़ा सा गौरा माता को समर्पित करना है, नीमड़ी माता को करना है, गाय माता को करना है और थोड़ी सी तलई में भी आपको जरूर से डाल देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें अपनी परछाई देखने यानी प्रतिबिंब देखना है। जो भी चीज़ें हमने समर्पित की है उन सब का हमें प्रतिबिंब देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस पूजा में विशेष महत्व होता है जो नींबू और ककड़ी का, ठीक है। तो वो आपको जरूर से इस पूजा में लेनी है। और साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए, 5 प्रकार के ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नींबू यहाँ पर इस तरह से देखेंगे और नींबू देखते हुए हमें बोलना है कि तलाई में नींबू दिखो, दिखो जैसे टूट्यो। इस तरह से बोलते जाना है। जो भी सामग्री आप देखेंगे ना उसको आपको इसी प्रकार से बोलते हुए देखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपने जो चुनरी का पल्ला है वो लेकर के उसको भी देखना है। और फिर जितने भी सुहाग की सामग्री है आपके पास, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कम से कम मोती जरूर से देखा जाता है। साथ ही देखिए आपको जो मांग टीका होता है ना, टीका हो गए, नथ हो गए, ये आप जरूर से उसमें देखें। और देखने के बाद वही बोलना है कि जैसे चुनरी जैसे दिखो, दिखो जैसे टिट्यो। इसका अर्थ यही होता है कि हे गौरा माँ, आप जो भी सुहाग का सामान हम परछाई में दिखा रहे हैं वो यूं ही हमेशा बना रहे, मैं हमेशा सुहागन रहूं और सुहाग मेरी अटल रहे। मोतियों की माला हो, नथ हो, लड़ हो, कुछ भी जो भी सुहाग का सामान है, पीलिया ओढ़ना, सभी को आपको इसमें प्रतिबिंब जरूर से देख लेना है। और जो सातों का लड्डू हमने लिया था उसका भी प्रतिबिंब आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रतिबिंब देख लेने के बाद में हमें क्या करना है, अब कथा सुननी है, कहानी सुननी है। तो कहानी सुनने के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल आपको ले लेना है। और जो लोटा लेंगे ना उसमें कलश जो आप लेंगे उसमें भी आपको 13 टिक्की लगा लेनी है, ठीक है। तो 13 टिक्की आप रोली से लगा सकते हैं। गिन करके आपको 13 टिक्की लगानी है और हाथ में 13 गेहूं के दाने यानी आंखें लेकर के आपको कहानी सुननी है। और गिन करके आपको 13 दाने ही लेने हैं। अब हम लोग थोड़े से पुष्प और गेहूं के दाने लेकर कथा सुनेंगे। देखिए कजरी तीज, नीमड़ी तीज या सातुड़ी तीज की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ
वहाँ से जाकर कथा सुन सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से भी कथा सुन सकते हैं। आप पुस्तक कहानी सुनते जाएं और साथ ही आपको हुकारा जरूर से भरना चाहिए। तो इससे आपको जो है ना जरूर से पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो है ना, जो हमने आखा हाथ में लिया था वो हमें थोड़ी सी निमड़ी माता को समर्पित करनी है, थोड़ी सी हमें गौरा माता को, गाय माता को, और साथ ही हमें तलई में भी, और थोड़ा सा जो है ना लोटे में हमें जरूर से डाल लेना है। या फिर आप चाहें तो आखे के दाने को आप अपने पल्ले में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें रात को फिर अर्घ देना होता है। ठीक है, आप चाहें तो लोटे में डाल लें या फिर आप अपने पल्ले में बांध करके आपको रख लेनी है। और जब चंद्रदेव को हम अर्घ देंगे तो इसी आखे के दाने से हमें अर्घ देना होता है। तो इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। अब हमें आरती करनी है। तो आरती करने के लिए हमें क्या करना है, कपूर से हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपूर प्रज्वलित कर लिया है और कपूर से हमें आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है। इसके बाद देखिए, आप ना दक्षिणा जरूर से समर्पित करें, क्योंकि कुछ ना कुछ दक्षिणा हमें जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से जो है हमारे पूजन पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ओढ़ना लेकर के जरूर से तीज माता को प्रणाम करके आपको क्षमा याचना कर लेनी है कि मेरे पूजन में जो भी भूल चुकी हुई हो, हे माता रानी मुझे अपने बालक समझ करके क्षमा करें। तो इस तरह से जो है आपकी पूजन हो जाएगी। और जो आपने देखिए सुहाग सामग्री हमने पहले ही समर्पित कर दी थी। अब हमने जो बायना के लिए वस्त्र लिया है ना, अगर आपने साड़ी साया ब्लाउज लिया है या फिर आपने जो भी ब्लाउज पीस आदि ली है, वो सारी चीज़ें आपको ले लेना है। और वो उसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर कलप लेना है। तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के 2 बार आपको जल लेकर हाथ में, और आपको बोलना है कि आज सातुड़ी तीज के दिन मैं, जो भी आपका नाम है गोत्र है, मैं ये सारी चीज़ें कलप रही हूँ। और उसके बाद 2 बार जल के छींटे आपको देकर छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका कल्पना हो जाएगा। और उसको आपको अपने सासू माँ को पैर छू करके, जब चंद्र देवता को अर्घ्य वगैरह दे देंगे या पूजा के बाद ही आप अपने सासू माँ के पैर छू करके दे सकते हैं। यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपने ससुराल पक्ष में कोई भी आपसे जो बड़े हैं उनको दे सकते हैं, अपनी ननद को भी दे सकते हैं, और या फिर आप पंडित जी की पत्नी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पूजन। इसके बाद आपको क्या करना है कि सत्तू बढ़वाया जाता है। ठीक है, तो आप अपने पति से या फिर अपने बेटे से भी ये सत्तू बढ़वा सकते हैं। कुंवारी कन्याएं अपने भाई से बढ़वाती हैं। तो आपको कैसे बढ़वाना है, देखिए सत्तू का जो है प्लेट आपको हाथ में ले लेना है, और इसमें जो चांदी का सिक्का आपने रखा था ना, उस सिक्के से ही जो है इस तरह से आपको बढ़वाना होता है। इसको काटना नहीं बोलते, बढ़ाना बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बढ़वा लेना है। तीज वाले दिन सुबह से ही देखिए आपको व्रत रखना होता है। रात को जब चंद्र उदय होता है तो सबसे पहले चंद्रमा की पूजन हम लोग करते हैं, अर्घ देते हैं, और फिर ये जो सातु हमने बनाया था ना, व्रत खोल सबसे पहले हम सातु खा करके ही अपना व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप 5, 7, 11 कोई भी शुभ संख्या में ही आपको ये बढ़वाना होता है। ठीक है, तो आप अगर आपके पति या बेटा कहीं बाहर है, घर पर नहीं है, तो आप अपनी सास या नंद से भी ये जो है सातु बढ़वा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध भी ग्रहण किया जाता है। सातु खा के थोड़ा कच्चा दूध पी लीजिएगा, और फिर बायना जो है आपको अपनी सासू माँ को दे देना है, या नंद जी को आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही सरल तरीके से घर पर सातुड़ी तीज की पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, पूजन के बाद आपको पाटा या चौकी जो भी आपने यहाँ पर रखा है ना, उनको उस दिन नहीं हटाना होता है। आपको किस प्रकार से जो है ये पाटा उठानी है या विसर्जन किस प्रकार से करना है, उसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये थी सातुड़ी तीज, निमड़ी तीज, कजरी तीज की सरल पूजा विधि। आप लोगों को ये कैसे, तो दोस्तों सातुड़ी तीज, निमड़ी तीज या कजरी तीज की ये सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां पार्वती जरूर से लिखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें, हाइप भी जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां पार्वती।